अभी मैं और मेरे सिस्टर गांव जा रहे हैं, दूसरे गांव। मेरे गांव जा रहे हैं और यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है गांव जो। तो वही हम जा रहे हैं पापा को मिलने, पापा को मेडिसिन पहुंचाने जा रहे हैं। और घर भी आप सबको, मैं अपना घर भी टूर कराती हूँ, आप सबको दिखाते हुए इस ब्लॉग में गांव के घर। तो अभी 2 बजे की तरफ है, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। आज थोड़ा ज़्यादा धूप है इसलिए मैं पहन लेती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है और मेरा स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मैं टोपी लगा रही हूँ इस तरह से। तो चलो मैं आप सबको गांव दिखाती हूँ, मेरे गांव के घर। ये जो है मेरे घर के रास्ता। अभी मैं अपने घर के रास्ता में ही अपने कंपाउंड से मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ। ये हमारे संतरे घर के पास लगाया हुआ है। घर ऊपर है, यहाँ से होकर आया हूँ मैं। ये रहे हमारे घर। घर के पास पहुँचने से पहले ये पानी का नल बनाया हुआ है और ये रहे हमारे घर। तो अंदर एंटर करके मैं दिखाती हूँ आप सबको हमारे प्यारा सा छोटा सा मिश्मी घर। अंदर पापा है या नहीं, ये है। मैं उमर वाला ये सादू ला है ना रेडी दिया बम। तो मैं अपने पापा को भी दिखाती हूँ। ये मेरे पिताजी करेक्ट। हमारे यहाँ समोसा का भी प्राइस बहुत बढ़ गया हुआ है। ये एक समोसा का 15 रुपया। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से सर महंगाई बढ़ गया हुआ है। तो ये समोसा या लो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आलू है इस पे डाला हुआ। आलू के भी 1 kg का 80 रुपीज़ थे, इसलिए ये समोसा का प्राइस बढ़ा दिया। छोटा सा समोसा 15 रुपया का। एक बोतल खत्म हो चुका है, 2 बोतल खत्म हो गया। हमारे मिश्मी घर जो है, आज मैं आप सबको अपने गांव के घर दिखाती हूँ। जो मेरे पीछे दिख रहा है ये जो है हमारे मिश्मी घर है। वैसे अभी जो आजकल के जो बना रहे हैं घर, वो जो प्लाई से बनवाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लकड़ियाँ लेकर बनवाते हैं घर को, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से डिज़ाइन देकर। लेकिन ये जो है हमारे पुराने ज़माने का स्टाइल से बनाया हुआ है। तो आप सबको दिखाती हूँ मेरे गांव के घर, मिश्मी घर। तो ये रही। तो जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में भी बताया कि ये ऐसा बरामदा होता है बाहर पहले। तो जो भी मेहमान आते हैं बाहर वो यहाँ बैठते हैं, इसलिए कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। और ये बेरा जो है इसलिए लगा है, यहाँ पे हम ज़्यादा रहते नहीं इस घर पे, तो बकरी वगैरह आते हैं यहाँ से और यहाँ पे बरामदा पे टॉयलेट कर देते हैं, इसलिए मेरे पापा ने ये बनाया है। और घर के एंटर होने से पहले मैं बताती हूँ, ये जो फ्रंट साइड है, यहीं से मेहमान जो भी होता है, गेस्ट हो या कोई भी हो, इसी डोर से जाएंगे। पीछे से भी होता है लेकिन वहाँ अलाउ नहीं होता है, वहाँ घर के लोग ही पीछे से चलते हैं, या कुछ बाथरूम वगैरह या कुछ अलग चीज़ है वहाँ से जाते। तो जो भी बाहर से आते हैं गेस्ट कोई भी हो, वो इसी डोर से एंटर करेंगे। तो एंटर करने से पहले मैं दिखाती हूँ आप सबको, ये जो हमने वॉल बनवाए हैं मम्मी ने, यहाँ पे जितने भी पूजा किया हुआ है
पूजा करने का बाद भगवान को चढ़ाते हैं तो वो सारे यहाँ पे रखते हैं। तो इसलिए वाल जो है कुछ इस तरह से बना के रखा हुआ है ताकि ये जो जितने भी ख़राब हो जाएंगे ना वो यहाँ आएगा, उसके बाद फिर हम जला नहीं सकते इससे, इसलिए जितने भी ख़राब हो जाएंगे सड़ जाएंगे वो यहीं के यहीं सड़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है। और ये मिट्टी पूजा किया हुआ है और ये दूसरा पूजा किया हुआ चीज़ यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ब्लड चढ़ाते हैं। और यहाँ पे भी वही है, ये जो कुछ पुराना सा कुछ बनाया हुआ है, ये सारे पूजा भगवान को चढ़ाया हुआ ही पार्ट है। जितने भी काऊ है, मुर्गी है, जो भी चढ़ाते हैं ब्लड और पत्ता के साथ में कुछ कुछ बनाते हैं, वो सारे यही रखते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताना चाहती हूँ। जब भी आप लोग मिस्मी के घर में जाओगे तो जो जैसे कि मैंने बताया दरवाज़ा है, ये फर्स्ट फ्रंट यहाँ से होकर जाते हैं। तो यहाँ पे ना पेशाब नहीं करना है। इस साइड पे ना कभी भी किसी के भी मिस्मी घर पे ऊपर के साइड जो होता है वहाँ पे पेशाब नहीं करना है और ज़ोर से कूद कर नहीं चलना है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, नियम नहीं है। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे भगवान रहता है और यहाँ पे कुछ पानी होता है, ऐसा मानता है। तो यहाँ पे कूदेंगे तो मर भी सकता है और बहुत कुछ हो सकता है, तो अलाउ नहीं है। यहाँ पेशाब भी नहीं करते, यहाँ इस साइड तरफ भी नहीं करना है। जितना भी पेशाब वगैरह करना है इस साइड तरफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कभी भी नहीं करना है इस साइड तरफ। किसी घर पे जाओगे ना तो नहीं करना है। और ये बाहर का मैंने बता दिया आप सबको, और अंदर चल के दिखाती हूँ मैं आप सबको। वो पहला रूम जो है गैस का होता है। जब भी बाहर से गैस आते तो यहाँ बैठता पहले, ये जो सीटिंग एरिया हम बोल सकते हैं। और अभी लाइट नहीं है तो थोड़ा सा अंधेरा पड़ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप सबको दिखाने की। ये जो है जानवर का सर रखा हुआ है और यहाँ पे जितने भी मिथुन काऊ पूजा के टाइम पे भगवान को सेक्रीफाइस किया है पूजा के, वो सारे यहाँ कुछ इस तरह से लटका के रखा हुआ है। ये बहुत पुराने सर भी रखा हुआ है और ये जो ब्लैक जो है इसलिए दिख रहा है। हम अच्छे से आँख में सुखाते हैं, उसके बाद में जो ब्लड होते हैं उसको कुछ इस तरह बेम्बू होता है, अभी तो दिख नहीं रहा अंधेरा होने की वजह से। कुछ यहाँ पे ब्लड को स्टोर करते हैं, उसके बाद में लड़का लोग लगाते हैं। जैसे मेरे घर पे पापा भरा है तो मेरा पापा जो कभी कभी एक साल में 1-2 दफ़ा वो लगाते, तो शाइनिंग होता है और ब्लैक कलर का दिखने लगता है ये सारे। और ये जितने भी टीट है सारे काऊ के है, ये यहाँ चरा के रखा हुआ। और ये जो है हरिन के है और ये अलग अलग बड़े बड़े जानवर के हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा अभी। तो ये सारे रखा हुआ है और यहाँ पे पूजा होता है। और ये जो है यहाँ पे आग जलाते, इसे हम अपने नेटिव लैंग्वेज में गू कहते हैं। हम बिना आग के नहीं बैठते हैं, हमारे नियम में आग जलाते हैं, ये पूजा हो या ना हो। और बड़े बुज़ुर्ग तो बिना आग के बैठते नहीं। और वहाँ पे मेरा पापा जो है फ़ोन चला रहे हैं अभी, तो यहाँ आग जलाते। और ये जो है अभी ऐसा कुछ फैला के रखा हुआ है, घर जो कुछ ऐसा होता है। तो ये कुछ इस तरह से बनाया हुआ लकड़ी यहाँ पे रखते हैं, अभी भी रखा हुआ है जैसे आप सब देख पा रहे हो। वहाँ खिड़की है और ये यहाँ पे पापा बैठते हैं मेरे पापा, तो वहाँ अपना सारा कपड़ा उपड़ा रखा हुआ है। ये फर्स्ट रूम हो गए, ये देखिए लाइन से लगाया हुआ। पुराने ज़माने जितने भी मम्मी ने पूजा करवाया, बड़ा छोटा पूजा सब यहाँ पे चढ़ा के रखा हुआ है लाइन से। और ये जो है अभी मैं एंटर कर रही हूँ दूसरे रूम, ये है मम्मी का रूम, मतलब सबके। तो यहाँ पे मम्मी बैठा करते थे, मम्मी के रूम हुआ करता था। तो अभी तो मम्मी नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से है घर जो, ये बेम्बू का। और ये बेम्बू का जो ये भी रस्सी जो है, रोप जो है जंगल से होकर आता है, जंगल का होता है। एक लकड़ी एक रोप होता है, उसका छिलका को छिलते और बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है और मैं बता नहीं पा रही हूँ। तो वो कुछ इस तरह से बनाते। आजकल वैसे इस टाइप से बनाते हैं, पाइप से बनाते, लेकिन पुराने ज़माने पे ये वाला। तो हमारे घर को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पे भी वही सेम जो दूसरे रूम में है, वही आग जलाने का जगह है, ऐसे हम गू कहते हैं, ये चौका कह सकते हैं ना, वही है।
और हम लकड़ी जो है ऐसे बड़े बड़े भी लगाते हैं। 3 तरफ से हम बड़े बड़े लकड़ियाँ डालते हैं, उसके बाद जो छोटा छोटा डालते हैं। इसका बड़ा बड़ा लकड़ी डालने का वजह ये है कि छोटा लकड़ी जो है कम जाता है जब ये बड़ा कच्चा लकड़ी डालता है ना, तो इसलिए हम बड़ा बड़ा लकड़ी डालते हैं। और वही सेम यहाँ पे भी लकड़ी रखने का जगह है, और यहाँ पे कुछ मीट वगैरह, ड्राई मीट हो गया, कुछ भी सामान है वो हम यहाँ स्टोर करते हैं। और इससे हम कहते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज में कादिम कहते हैं, हम इसे कादिम कहते हैं, और इसे कहते हैं चूरी। और यहाँ पे इस पे रखते हैं जो माचिस होते हैं ना, मैच जैसे कि लाइटर होते हैं, वो सारे यहाँ रखते हैं क्योंकि आग जलाना पड़ता है ना, तो इसलिए यहाँ रखते हैं। और घर जो कुछ इस तरह दिखते हैं। ये मैं आज अपना घर का टूर दे रही हूँ आप सबको। और यहाँ पे किचन है, हमारे किचन, छोटा सा किचन। यहाँ से पानी आते हैं और बर्तन जो है कुछ इस तरह से रखा हुआ है। और यहाँ पे गैस चौका रखा हुआ है। हम ज़्यादातर वहाँ खाना बनाते हैं आग में, और कभी कभी जल्दी बजी होता है तो हम यहाँ से खाना बना लेते हैं गैस, क्योंकि गैस का क्या होता है, गैस सिलेंडर नहीं मिलता, मुश्किल से मिलता है। तो किचन जो है कुछ इस तरह से छोटा छोटा है। और ये जो है अलमारी, पुराने ज़माने के। बिल्ली जो है कुछ मांग रहा है, क्योंकि हम यहाँ मीट स्टोर करते हैं ना, इसलिए इनको लग रहा होगा कि मैं कुछ खिलाने जा रही हूँ, यहाँ पे मीट है। कुछ नहीं है कोकरोच, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बस कुछ इस तरह से दिखता है। और ये जो है ऊपर जो है लकड़ी, यहाँ पे भी लकड़ी स्टोर करते हैं। अभी लकड़ी नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा सा 1-2 लकड़ी यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ है बाथरूम, और ये जो है बाथरूम, ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है, और ये जो है स्टोर है। तो यहाँ हम कुछ सामान वामान डालते रखा हुआ है। और स्टोर के नीचे कुछ इस तरह से फैला के रखा हुआ है। और यहाँ मुर्गियाँ बेचते, बहुत सारे अंडा भी दिया हुआ है। और ये अंडा है। तो यहीं से होकर चले जाती हूँ मैं। हाँ, चप्पल तो नहीं है, चलो फिर भी। और ये किचन जो है बाहर से कुछ इस तरह दिखता है। और ये इस तरह से हमने फ्लोर लगाया है। और यहाँ भी क्या होता है, नीचे भी बेम्बू रखा हुआ है, लकड़ी रखते हैं बाहर घर के नीचे भी। और ये जो है हमारे रूम, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ बाहर से कैसे दिखता है। ये घर जो ना बहुत साल पहले बनाई थी, इसको 25 ईयर्स से ऊपर हुआ इस घर को। जब मैं छोटा था ना, मैं शायद 2 साल की थी, तब मम्मी ने ये घर बनवाई थी। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप सबको। ये पापा की मुर्गी, ये सारे हमारे कंपाउंड है। और वो जो है मुर्गी का घर। और बरन्ना है, ये जो है कुछ इस तरह का बरन्ना। और पुराने ज़माने में मेरे मम्मी ने चेयर बनवाई थी, लेकिन अभी ख़राब हो चुका हुआ है। ये जो है इस रूम पे, ये यहाँ से आते तो बाहर फर्स्ट जो है मेरा अंकल का, जो हमारे घर में रहते, वो अभी दूसरे गांव पे गया हुआ, तो उसका भी रूम दिखाती हूँ। वो यहाँ रहते। और लास्ट ईयर का कद्दू वगैरह कुछ स्टोर करके रखा हुआ है हमने। और अंकल जो है कुछ इस तरह से रहते अपना रूम। ये फर्स्ट रूम है, मेरे अंकल रहते। और यहाँ से एल डिज़ाइन का घर बनाया हुआ है, शेप जो है। और अंधेरा होगा, अभी लाइट भी नहीं है। हाँ, तो ये जो है हम नहीं रहते, इसलिए यहाँ पे कुछ भी, बेड में कुछ भी नहीं लगाया हुआ, निकाल दिया सारे कपड़े। तो वो तो फर्स्ट रूम हो गए। और ये जो है मेरे भाई लोग रहते यहाँ पे। तो अभी भाई दोनों जो है दूसरे घर पे रहते, इसलिए ये घर जो है पूरा खाली है। तो चलो अंदर दिखाते हूँ दूसरा वाला रूम। इस पे तो लाइट नहीं है, बल्ब ख़राब हो गए थे तो लगाए नहीं है। तो ये जो है कुछ इस तरह, यहाँ से मैंने होकर आया, यहाँ से होकर आया। और ये देखिए हमारे रूम, मम्मी ने इतने प्यार से बनाए, इतने मेहनत लगाए इस घर के लिए।
और यहाँ पे ट्रंक बॉक्स रखा हुआ है और कुछ कुछ यहाँ पे भाई लोग के कपड़े ऐसे फैला कर रखा हुआ है। और ये लाइफ जैकेट मैंने एक दोस्त ली थी, काम आ जाएंगे। और कंबल कुछ इस तरह से रख दिया हुआ है। और यहाँ से मेरे मम्मी का रूम होता है और यहाँ से हम एंटर करते हैं। और वहाँ से भी डोर है, लेकिन हमने वहाँ से बंद करवाई है और यहाँ से होकर जाते हैं। अभी ताला लगाया हुआ, कुछ काम नहीं है वहाँ पे, तो मैं ज़्यादा वहाँ जाऊँगा। और यहाँ पे मिरर है, ये अभी अंधेरा है, कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको प्रॉपर ब्लॉग बना के दिखाने के लिए। तो चलो, आप सबको मैंने दिखा भी लिया, तो बंद कर देती हूँ। नाशपाती तोड़ रहा है मामा, इतना ऊपर में है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। मामा को तुरवाया और वो यहाँ मस्ती कर रहे हैं वो। ये देखिए इतना सारा फ्रेश एक खा लेती हूँ मैं। कौन था निमा, बहुत मज़े के है। अभी भी तोड़ के आया, लंबे दांत का ये फ़ायदा है, बिना चाकू के मैं खा पा रही हूँ। मैं शर्म करते रहते थे, मैं सोचते रहते थे कि बड़े दांत का कोई काम नहीं है, इतना लंबे लंबे दांत अभी काम आया है। अभी हम घर को छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मैंने घर का टूर दिया है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमेशा की तरह सपोर्ट बनाए रखना। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय।